वर्कआउट कर रही थी कि अचानक किसी ने जोर से कहा, जो भी मेरी बहू बनेगी उसे 50 लाख मिलेंगे। कुछ ही सेकंड में लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही पता चला कि उसका बेटा दिव्यांग है, सब पीछे हट गए। सिर्फ मैं वहीं रह गई। मैंने उसका काला कार्ड लिया और वादा किया कि मैं उसके बेटे की अच्छे से देखभाल करूंगी। यह सुनकर वह खुशी खुशी चली गई। शादी के बाद मेरे पति ने ठंडी आवाज में कहा, पैसे के लिए इतनी चापलूसी कर रही थी? फिर एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर बोले, महीने के 10 लाख, एक समझौता शादी के लिए। मैं खुशी से उछल पड़ी। तभी मेरी चचेरी बहन रास्ते में मिली और ताना मारते हुए बोली, तुम जैसी लड़की को तो दिव्यांग ही मिलता है। मैंने तुरंत जवाब दिया, वही ठीक है, कम से कम शादी में धोखा तो नहीं देता। तुम जैसी नहीं। जब मेरे पति घर आए, मैंने खुशी से कहा, आप बैठिए, खाना तैयार है। मैंने अपने हाथों से उन्हें खिलाया, लेकिन खाना खत्म होते ही उन्होंने चुपके से अपने सहायक को फोन किया, 10 नौकरानियां तुरंत रखो, इसे अब खाना मत बनाने देना। बाद में मैंने उनसे विनती की कि मेरे दादाजी के जन्मदिन पर साथ चलें। वे मान गए। मैं इतनी उत्साहित थी कि कह दिया, आज से मैं हर दिन आपके लिए खाना बनाऊंगी। पर उनके चेहरे से लगा कि उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही। जन्मदिन वाली शाम जैसे ही मैं दादाजी को उपहार देने जा रही थी, मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। वो मेरे उपहार को घटिया कहकर तोड़ने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने सख्त आवाज में कहा, इसका नुकसान तुम भर नहीं पाओगी। वह गुस्से में पागल हो गई और बोली, दिव्यांग होकर भी इतना गरूर। मैं कुछ कहती उससे पहले मेरे जीजा ने मुझे धक्का दे दिया। उसी पल मेरे पति खुद खड़े हो गए और मुझे थाम लिया। सब हैरान रह गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये उपहार 30 लाख का है, नुकसान की भरपाई कर दीजिए। मेरी बहन डर के मारे दादाजी से माफी मांगने लगी। अपने सामने इस रूप में खड़े पति को देखकर मैं घबरा गई और मन में तलाक लेने का सोच लिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा जिसने मेरा फैसला बदल दिया, बच्चे के लिए 10 लाख।